उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने समीक्षा बैठक की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बाढ़ से उत्तर प्रदेश में 20 से 24 जिले प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती, हरदोई, बलिया और शाजापुर हैं। हालांकि बाकी जिलों में भी पानी है, लेकिन ज्यादा नुकसान इन 6 जिलों में हुआ है। मंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है और राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। जो उत्तराखंड और नेपाल में बारिश होने के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। जिस नदियों की, छोटी छोटी नदियों की जो क्षमता 20-25 हज़ार क्यूसिक की थी, उसमें 2-2 लाख, 1-1 लाख तक पानी आया, जिसके कारण कुछ जिले जैसे शाहजहाँपुर, हरदोई ये सब प्रभावित हुए। इतने पानी नहीं आते थे, लेकिन शासन प्रशासन ने मिलकर जिस प्रकार से राहत कार्य से लेकर और बाढ़ पर भी कोई बंधे तटबंध को नुकसान न होते हुए सभी लोग रात दिन सड़क पर है, जिसका संवेदनशीलता दिखाते हुए और राहत कार्य, उसका लाभ भी जनता जनार्दन को मिला है और जान भी। लखनऊ के गोमती नगर में नए नगर मुख्यालय का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मौके पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं भवन की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि आरआर विभाग में नया नगर निगम मुख्यालय बनेगा, जिसे विधानसभा की तर्ज पर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 200 करोड़ की लागत से नगर निगम मुख्यालय बनाया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही यहाँ के सभी पार्षद वासियों को भी बधाई देता हूँ कि एक बहुत ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। 150 साल बाद एक नवीन भवन का नगर निगम का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी। ग्राउंड प्लस 6 की इसकी रचना है, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 6 फ्लोर। और आपने जो सवाल पूछा, तो 18 महीने के अंदर इस बिल्डिंग को पूरा करने का लक्ष्य है। और मैं एक बार फिर से माननीय महापौर जी को, इनके सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दो। कुंभ को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? उसकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, उसको लेकर कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी। वहीं शाहजहाँपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही आवास विकास परिषद, राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ से प्रभावित 75 परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को जल्द स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। खबर गोरखपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के साथ गोरखपुर मंडलायुक्त और एसएसपी ने भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का दौरा किया। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 48 गांव प्रभावित बाढ़ से हुए हैं। ऐसे में नगर निगम और तहसील स्तर के अधिकारियों को फ्रूट्स पैकेट वितरण और खाद्य सामग्री वितरण प्रणाली में लगाया गया है। और राप्ती नदी जो आज का डेट का स्टेटस है, वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, स्टेडी है। और चूंकि घाघरा का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो ये भी नदी का मतलब अब जो लेवल है थोड़ा गिरेगा शाम तक। जो 48 गांव की आबादी प्रभावित हुई है, खासकर जो बंधे और नदी के बीच की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं सभी को राहत सामग्री, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और इनसे नगर निगम से हम लोगों ने टैंकर का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न किया है। आज हम लोग का बेसिकली निरीक्षण था, जिसमें कमिश्नर सर थे, डीआईजी सर थे, कप्तान साहब थे और हमारे एडीएम एफआर थे। तो मतलब लोगों को सुविधा पहुंचा है कि नहीं और क्या स्थिति है, इसका मुआयना था। आगे भी पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति को डीएम संजय कुमार सिंह ने सामान्य बताया है। उन्होंने बताया कि फसल नुकसान के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। डीएम ने बताया कि प्रांतीय खंड की 33
सड़कें और निर्माण खंड की 15 सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही राहत सामग्री के पैकेट 8000 लोगों में वितरित किए गए हैं। आबादी जहाँ जहाँ थी वहाँ तो पानी एकदम से अब हट गया है। कहीं कहीं लो लाइन एरियाज़ में अभी है। जो हमारी राहत किट थी वो करीब 11,500 वितरित की जानी थी, जिसमें 7,844 किटें वितरित कर दी गई हैं, जिससे करीब 50,000 लोगों को राहत मिल गई है। अब करीब 25,000 लोग और बाकी हैं। ये भी हम 1-2 दिन में इसको पूर्ण कर देंगे। कृषि सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है, वो फीडिंग की जा रही है। प्रांतीय खंड में लगभग 33 सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त थीं, इसमें 3 पे कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष कहीं कहीं पानी है, हटते ही कार्य उसमें भी प्रारंभ। लखनऊ में पन्नगर, रहीम नगर और अबरार नगर इंद्रप्रस्थ इलाके में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि लखनऊ में पन्नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहां के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें। सीएम ने कहा कि निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। लखनऊ में पन्नगर, अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। मंगलवार को ट्रांस गोमती संघर्ष समिति के लोगों ने सीएम योगी से मुलाकात, जहां सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि जिन घरों के मालिकों के पास रजिस्ट्री है उनके घर नहीं ढहाए जाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकना जनता की जीत है और बीजेपी सरकार के अहंकार की हार है। अंशु अवस्थी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने निर्णय लिया है और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार फिर बुलडोजर की कार्रवाइयां करेगी, लेकिन हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। जनता की जीत है और कांग्रेस पार्टी ने जो उनके हक की लड़ाई लड़ी उसकी जीत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी नीयत साफ नहीं है। इससे पहले तमाम कमजोर असहाय लोगों पर बुलडोजर चला, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात है, तो ये बिल्कुल तय है कि भाजपा की सरकार इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद फिर से कार्रवाई करेगी, क्योंकि कार्रवाई रुकी है, नियत नहीं बदली है। नियत वही है, नियत है कमजोर लोगों पर अत्याचार करना। पंतनगर में जो कार्रवाइयां रुकी है बुलडोजर की, वो जनता की जीत है, सरकार की। अब बात करेंगे इटावा से खबर की, जहां नगर पालिका में चेयरमैन ने नगर पालिका के सभासदों के साथ बोर्ड बैठक की। आपको बता दें कि कई दिनों से चेयरमैन और सभासदों के बीच मतभेद चल रहा था। नाराज चल रहे सभासदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मनमानी तरीके से कार्य कर रही चेयरमैन के खिलाफ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था। सभासदों ने बताया कि जो भी नगर पालिका में कार्य कराए जा रहे हैं वो किसी भी सभासद के जानकारी में नहीं कराए जा रहे हैं। जो कार्य हो रहे हैं वो बिना मानक और सही तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। सभासदों का कहना है कि कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी वार्ड की जनता की समस्या, जो जनता 15 महीने से हम लोगों से कह रही थी कि विकास हमारे वार्ड में नहीं हो रहा, क्या कारण है, तो इस संबंध में बोर्ड बैठक में हम लोग आए थे। यहाँ पर बोर्ड बैठक ईओ साहब के द्वारा की नहीं गई। बोर्ड बैठक में इस तरीके से बोर्ड बैठक को किया गया, जिसके बहुत निंदनीय, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ईओ साहब का ये वक्तव्य अच्छा नहीं था। एक है ना, जब बोर्ड बैठक को स्थगित करने से पहले उनको एक दिन पहले बताना चाहिए था कि बोर्ड बैठक आज कल की नहीं हो पाएगी और आज स्थगित की जाती है। वो तो एक तरीके से फरमान की तरह आए, उन्होंने एक फरमान पढ़ा कि इस बोर्ड बैठक को स्थगित किया जाए। किस कारण से स्थगित किया जाए, उन्हें पूरा बताना चाहिए था, बोर्ड को विश्वास में लेते हुए काम करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इससे जो प्रतीक होता है कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर ईओ और चेयरमैन दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसीलिए हम लोगों के सवालों से पहले
ही भाग गए, कभी उन्हें मालूम है वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप ये बता रहे हैं घोटाला, दिन पे दिन घोटाला हो रहे हैं, क्या कहेंगे जनता को, क्या जवाब देंगे? जनता जो लेबर यहाँ काम कर रही है, बेचारे पूरे महीने काम करते हैं, इस महीने उन्होंने पूरे महीने काम किया, अगले महीने उनको पता नहीं होता है और उनको निकाल दिया जाता है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको निकाल करके नए लोगों को लगा लिया गया, उनके पैसे की लूट चल रही है, उनका पैसा खाया जा रहा। फर्म जो पहले लेबर सप्लाई करती थी उसको हटा करके अपनी फर्म को काम दे दिया, उससे अपने मनमानी तरीके से लोगों को हटाया और निकलवाया जा रहा है। 4-5 दिन पहले कानपुर आयुक्त आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने ईओ साहब से भी कहा था, ईओ साहब हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं, हम लोगों के वार्डों में काम नहीं हो रहा है और जो काम हो भी रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं। पुलियां बन भी रही हैं, पुलियां खराब भी हो रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में काम हो, सबका काम हो, हर वार्ड में हर सभासद वर्ग व्यक्ति है उसके साथ में सम्मान के हिसाब से काम हो, और सम्मान के अलावा और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी है, इन लोगों का वेतन भी नहीं मिला है, 3-3 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का पड़ता है। ये लोग बहुत छोटे वर्कर होते हैं, इन लोगों को दूसरे से लेके अपना खर्च चलाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि उनको कानपुर में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा कि कानपुर में बाढ़ की स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और हालात को कैसे काबू किया जाए। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि अक्सर मानसून में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कि जब भी किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, साथ ही उनको इवैक्यूएट करने के लिए और कैसे कैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आपदा को कैसे जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, उसी के संबंध में मॉक एक्सरसाइज हुई थी। इसमें कैसे हम एनडीआरएफ का सहयोग ले सकते हैं, कैसे एसडीआरएफ का सहयोग ले सकते हैं, पीएसी का सहयोग, सेना का सहयोग, साथ ही अर्धसैनिक बल और जल पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड, प्रांतीय रक्षक दल, नेहरू युवा केंद्र और साथ ही जितने भी एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट गाइड, सभी के सहयोग से कैसे हम इस आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में एक तरह की ये मॉक एक्सरसाइज थी। इसका उद्देश्य यही था कि अगर कहीं पे बाढ़ आती है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या तैयारियां करनी होंगी, कैसे हमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करना होगा, उसके बारे में बहुत विस्तार से आज जो है। वहीं राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के पेशकार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की जांच आयुक्त सहारनपुर को सौंप दी गई। मुजफ्फरनगर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया मंडलायुक्त महोदय के साथ में। डीएम साहब भी हमारे साथ में उपस्थित थे। तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट बहुत पुरानी है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी यहाँ का काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के बस्तों को, लेखपाल के बस्तों को और रिकॉर्ड रूम में जो वादों के बस्ते होते हैं उनको रखने का जो तरीका है, उसको मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना यहाँ मुजफ्फरनगर में की जाएगी। आज नए मालखाने का भी शुभारंभ हुआ है और वहाँ भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक। कन्नौज जिले के सदर तहसील क्षेत्र के गांव में काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने नलकूप कर्मचारी को पानी की टंकी के अंदर ही बंद कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने ऊपर लगे इस आरोप को झूठा बताया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरीके से समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया।
पानी नहीं आ रहा 2 साल तेरे टंकी में, और जो चल रही थी वो बंद कराई दी गई। पानी बिल्कुल नहीं आया तो हम लोग बत्ते पानी मरे जा रहे, गाँव गड्ढे खोद आकिलपुर में, मोचीपुर में, हम आकिलपुर में रहते हैं सब लोग, और पानी बहुत परेशानी, बच्चे गिर जाते, किसी के हाथ टूटते, किसी के पैर टूटते हैं, पानी गरत मर रहे हैं। आज कुछ नहीं हुआ है, देखने चेक करने और बैठारा सबका कही हम लोगों ने कि हमारा पानी चालू कर दो, आप लोग जाइए, कोई नहीं सुनना है। अब यही हुआ, ये 2 साल से पानी नहीं मिल रहा है। किस गांव में रहते हैं? आकिलपुर में। ये कहाँ पड़ता है? यही आकिलपुर, ये आकिलेपुर में है। मोचीपुर आकिलपुर दोनों है। अच्छा, कितने दिनों से दिक्कत थी ये? 2 साल थे। आज क्या हुआ फिर? आज ये वो अधिकारी आया तो उन्होंने कही गई भाई, उसे कही जाए। चंदौली में राज्य परियोजना की तरफ से शिक्षक संकुल मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शिक्षकों ने बहिष्कार किया। आपको बता दें कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों में काफी रोष है, जिसकी वजह से बैठक में कोई भी शामिल नहीं हुआ। साथ ही शिक्षकों ने DCF भरने से भर दिया। चकिया विकास खंड के सारे नोडल शिक्षक संकुल उपस्थित थे। आज संकुल की मासिक बैठक होती है हर मंगलवार को, लेकिन हमारे शिक्षक संकुल नोडल शिक्षक संकुल बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए शिक्षक एकता पर, जब तक हमारे शिक्षकों की सारी मांगों को नहीं मान लिया जाता सरकार के द्वारा, तब तक हम इसका बहिष्कार करेंगे। शिक्षक संकुल नोडल शिक्षक संकुल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर समय से हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। एक्चुअली बैठक चल रहा था, आज हमारी संकुल शिक्षक मीटिंग होनी थी, जिसमें हमें ऑनलाइन DCF भरना था, और हम जैसा कि डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, ये भी ऑनलाइन है, इसलिए हमने उसको इनकार किया और हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। कब तक चलेगा? ये बहिष्कार तब तक चलेगा जब तक कि गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानती है और जो कमियां है इसमें डिजिटलाइजेशन में उसको सुधार नहीं करती है और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। एक तरफ हम 2 मिनट अगर लेट होते हैं तो ये कहा जाएगा कि हम अनुपस्थित हैं, हम लेट आते हैं, हम चोर हैं, और एक शिक्षक संकुल जब बैठक आयोजित करता है तो उसमें खुद के पैसे लगाता है, हर महीने स्कूल टाइम के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देता है, और भी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, स्कूल का काम करता है। अब बात करेंगे उन्नाव से खबर की, जहां ज्यादातर होटल और अस्पताल बिना फायर NOC के चल रहे हैं, जिसे लेकर अब दमकल विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने होटल, अस्पतालों और मिनी मार्ट में छापा मारा। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारियों समेत सदर SDM हिमांशु गुप्ता और तहसीलदार अविनाश चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं फायर विभाग के नियमों के अनुपालन को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए। में एंटी करप्शन मुरादाबाद मंडल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने जानपुर तहसील के संग्रह को 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि अधिकारी ने RC में समय बढ़ाने और तुर्की वारंट जल्द जारी न करने के लिए 5000 की रिश्वत मांगी थी, जहां पहली किश्त लेकर शिकायतकर्ता टीम के बताए स्थान पर पहुंचा। फिर टीम ने संग्रह अमीन को वहां से गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते आगे, कांवड़ यात्रा के शुरू होते ही मुजफ्फरनगर प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए हैं कि अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें। इसके साथ ही इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेले पर भी मुस्लिम ठेले वालों के नाम लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल कावड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों का हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी को लेकर इस बार प्रशासन ने यह अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर कावड़ मार्ग पर मुसलमानों के बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है, जो अपने नाम और पहचान छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते थे। हमने पिछले वर्ष आवाज़ उठाई तो पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उन सबको सील कर दिया था। अब की बार भी हमने आवाज़ उठाई तो
मुजफ्फरनगर के डीएम साहब, कप्तान साहब और दूसरे अधिकारीगण 24 जून को सभी एकत्रित हुए। हमें भी उसमें बुलाया, हमारे से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। कि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर 10 लोगों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई नहीं है, जिससे गुस्साए परिजन अल्पसंख्यक कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं पीड़ित परिजनों ने ग्राम प्रधान और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस ग्राम प्रधान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हरिराम पाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो। 11 जून को जो मेरे पिता की हत्या कर दी थी, ठाकुर संतोष, उनके भाई अनुज साहब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो न्याय लेने के लिए मैं धरने पे बैठी हूँ। हम यहाँ हरिराम पाल, जो पाल बघेल समाज के किसान थे, दातागंज के देवरी गांव के, उनकी 11 जून को हत्या कर दी गई दबंगों ने गांव में पीट के। अभी तक दबंग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर उनके परिजन। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के सैकड़ों संविदा कर्मी लखनऊ में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने 12 महीने से वेतन न मिलने, नियमितीकरण और सेवा विस्तार की मांग को लेकर परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल संविदा कर्मी शांति मार्च निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन परमिशन न होने की वजह से परिवर्तन चौक पर ही धरने पर बैठ गए। हैं लगभग 24 साल से काम कर रहे हैं 2001 से, और अभी तक हम लोगों को नियमित नहीं किया गया, बल्कि हर साल एक्सटेंशन होता है, वो भी 11 महीने होने को एक्सटेंशन नहीं हुआ, जबकि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह लगातार समय से हो जाता था। इसलिए वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग भुखमरी पे आ गए हैं, हमारे बच्चे भुखमरी हैं और हम लोग सब परेशान हैं। यहाँ पे 20 साल से अब तो 21 साल पूरा हो गया संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, और 1 साल से हम लोगों को जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया। आज ये स्थिति है, हम लोगों को बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं। साल भर से आप लोग को वेतन नहीं मिला, काम कराया जा रहा है, काम बराबर कराया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो काम किया उसका वेतन का भुगतान करें, और हम संविदा कर्मियों। बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र में करीब 1 हफ्ता पहले लापता हुए कैलाशपुरी आश्रम के महंत का अब तक पता नहीं चल पाया है। महंत का पता न चलने से साधु संतों में रोष है। साधु संतों का आरोप है कि पुलिस महंत का पता लगाने में लापरवाही कर रही है। इसी के चलते बाराबंकी पहुंचे पंच दशनाम जूना अखाड़ा काशीपीठ के दर्जनों साधु संतों ने पुलिस के खिलाफ रोष जताया। पंच दशनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों ने पुलिस को 1 हफ्ते का समय दिया है। कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर महंत का पता नहीं लगा तो सैकड़ों की संख्या में साधु एकत्रित होकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसे प्रशासन और शासन भी नहीं संभाल पाएगा। अब प्रशासन का जहाँ तक बात चल रही है, आज करीब 6वां दिन है महात्मा जी के अपहरण होने का। अपहरण क्या है, जो अंदेशा है उसमें कुछ कहा भी नहीं आज तक क्या हुआ महात्मा जी के साथ, क्योंकि जो संभवत स्थान पर जो भी कुछ शिनाख्त हुई है वो एक बरगलाने का काम है, और पुलिस उस दिशा में चल रही है। अभी तक उसे अंधेरे में ही है पुलिस। जहाँ तक है कि इस मामले को जल्द से जल्द अगर पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारी नहीं निपटाते हैं, निपटा ले तो बहुत उत्तम है, नहीं निपटाते तो 1 हफ्ते का ये अल्टीमेटम दे रहा हूँ इन लोगों को, थानापति श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा महेंद्र मुकुंदपुरी,
कि एक हफ्ते बाद फिर महात्माओं को संभाल नहीं पाएंगे और एक महात्मा के चक्कर में ये फिर बहुत बड़ा उपद्रव यहाँ कटेगा। और इनसे एक ही बस रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भैया